हेलो डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के टॉप 5 रूल्स की, जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और उसका एकदम सही और सटीक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम इज़ मनी, लेकिन आज से आप सभी टाइम इज़ मनी नहीं बल्कि ये कहना सीखिए, टाइम इज़ मोर देन मनी। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। आपका समय पैसों से भी बढ़कर है। अच्छा, समय को लेकर एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि एक आम आदमी और महान आदमी के बीच बड़े से बड़ा फर्क क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर ने समय दोनों को बराबर दिया है, सिर्फ 24 घंटे, जहाँ कोई भी पार्शलिटी है ही नहीं। इसका अर्थ है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करके कोई भी महान बन सकता है। तो आज हम बात करते हैं टॉप 5 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपको भी महान बनाने का सीक्रेट है। रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई योर प्राइम टाइम। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास बात बता दूं मैं आपको, अगर वीडियो से सच में फ़ायदा उठाना है तो इसके लिए नोट्स बना लें और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ लर्निंग से नहीं बदलती है बल्कि लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट करने से बदलती है। आइडेंटिफाई योर प्राइम टाइम। अभी प्राइम टाइम क्या है, चलो मैं इसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक्चुअली शायद आपको ये बात पता हो कि टेलीविज़न का एक प्राइम टाइम होता है, यानी कि रात 8 बजे से 10 बजे तक। इस टाइम दिखाई जाने वाले एडवर्टाइजमेंट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। उतने ही समय का एडवर्टाइजमेंट रहता है लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है, वह एडवर्टाइजमेंट प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, जिसे उसको सबसे ज़्यादा व्यूअर्स द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न प्राइम टाइम के कॉन्सेप्ट से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय, स्पेशल टाइम पर आपकी एनर्जी, थॉट प्रोसेस, एक्साइटमेंट एंड वर्क एबिलिटी बाकी समय के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। एक्चुअली यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। आपका प्राइम टाइम चाहे मॉर्निंग का हो या नाइट का, बट इम्पोर्टेंट है कि आप उसे पहचानें। एक्चुअली आपका प्राइम टाइम कौन सा है, यह पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रिएटिव काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी समय में कभी भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप सुबह के समय ज़्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का समय आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में एक झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 बार अपनी मॉर्निंग का फ़ायदा ले सकते हैं। दोपहर की एक झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं जितने की सुबह थे। अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई संबंध नहीं होता। कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर पूरे एक दिन में नहीं हो पाता। याद रखें, काम के लंबे घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वे सॉलिड एंड क्लियर हो। एक्चुअली इसी को क्वालिटी टाइम कहते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है, गोल सेट करता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा समय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को, और इसी से उनकी सफलता में ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। गोल्डन स्टेटमेंट, अपनी प्रायोरिटीज को एनालिसिस करें और खुद से यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त अच्छा उपयोग क्या है। रूल नंबर 2, पार्किंसंस लॉ। अभी इस लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ। बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर ये है कि आप इसके पायलट हैं। एक्चुअली इट्स टू मच नेसेसरी फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। पार्किंस का नियम कहता है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता है, सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वो सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की प्लानिंग करेंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। एक्चुअली खास बात यह है कि आपका गोल जितना बड़ा होगा, सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। वन मोर टाइम रिपीट इट विद मी, आपका गोल जितना बड़ा होगा, सक्सेस उतनी बड़ी होगी। अब एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं वनडे क्रिकेट की। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा बनाए गए रन या निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का टारगेट है या 275 रनों का। अब लक्ष्य चाहे जो भी हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है।
एक्चुअली यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, अब चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। अब यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट, जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। काम की प्रकृति से भी समय की फैलने या सिकुड़ने का सीधा संबंध होता है। जब किसी काम में हमारा इंटरेस्ट होता है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो वह देर से होता है। इसलिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, और यही वजह है कि वह ज़्यादा सफल भी हो सकता है। गोल्डन स्टेटमेंट, हर दिन इस तरह जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। रूल नंबर 3, पैरेटो 20/80 लॉ। अगर हम इस लॉ की बात करें तो हम जानेंगे कि आपकी 20% प्रायोरिटीज आपको 80% रिजल्ट देंगी, बशर्ते आप अपनी स्पेसिफिक 20% प्रायोरिटीज पर अपना टाइम, एनर्जी, मनी एंड कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% रिजल्ट सिर्फ 20% टाइम से ही मिलते हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% रिजल्ट हासिल करने में बर्बाद होता है। अगर हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% प्रोडक्टिव टाइम का पता लगाएं और जहां तक पॉसिबल हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% रिजल्ट ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने प्रोडक्टिव टाइम का रेशियो बढ़ा सकते हैं और अनप्रोडक्टिव टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे हैं तो पैरेटो के इस सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान पाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप कितनी बुद्धिमानी या स्मार्टली मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल को फॉलो करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों को करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं और हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम फिनिश कर लें, इसके बाद आराम से अपने इम्पोर्टेंट या बड़े काम फिनिश कर लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुर्घट फैक्ट का एहसास होता है कि इम्पोर्टेंट या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। अगर आप पैरेटो का यह सिद्धांत याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। गोल्डन स्टेटमेंट, यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के लिए विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं, इसलिए सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही चुनें। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं और सिर्फ दूध पीते हैं। रूल नंबर 4, डेलीगेशन, काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। एक्चुअली हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने इम्पोर्टेंट काम वे खुद करें, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आगे और ग्रो करने के लिए दूसरों को काम सौंपना कंपलसरी हो जाता है। स्टार्टअप की शुरुआत में व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, लेकिन बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो वह और भी आगे ग्रो कर सकता है, और अगर वह यह नहीं सीखता है तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बहरहाल दूसरों को इम्पोर्टेंट काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना कंपलसरी होता है। इसके बाद बड़ी और रियल सक्सेस हासिल होगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप इसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेजी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट, जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। काम सौंपने की कला में एक्सपर्ट होने के लिए सिर्फ 2 बातें स्पेशल हैं। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि स्पेसिफिक, सीक्रेट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम दूसरों के सौंपने के बजाय खुद करें। गोल्डन स्टेटमेंट, अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। रूल नंबर 5, ट्रैवलिंग टाइम यूटिलाइजेशन। इस रूल की शुरुआत हम एक स्पेसिफिक गोल्डन स्टेटमेंट से करते हैं। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वो काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्यों को याद रखते हुए भी नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। एक्चुअली हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है।
यात्रा आपकी दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हर व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, जिनमें उनका समय बहुत लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने अलर्ट थे कि किशोर अवस्था में जब एक रेल यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। जी हाँ दोस्तों, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स ही करते रहते थे। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। गोल्डन स्टेटमेंट। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लाते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। यह नहीं जानते कि इस दौरान मोटिवेशनल बुक्स पढ़कर, एजुकेशन टेप सुनकर या कोई अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करके वे अपने गोल तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। एक स्टडी से यह पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 40% वर्किंग टाइम ट्रैवलिंग में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन ट्रैवलिंग टाइम का बेहतर यूज करना सीख लेता है, वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति, बस या ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छोटे-छोटे कामों की एक लिस्ट होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय फिनिश कर सकते। इसी से हमें इंतजार करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या, जब आपके पास में किसी काम को करने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, जब किसी व्यक्ति के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। अगर आप समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। गोल्डन स्टेटमेंट। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है, उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये टॉप 5 रूल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस के अपडेट के लिए और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनका आप भला चाहते हैं। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।